आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कथन 1 और कथन 2 में। कथन पहला है, कथन 1 है कि यह संभव नहीं है कि एक आवेशित कण केवल एक लंबे सीधे अनावेशित धारा प्रवाहित तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में तार के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करे, जबकि कथन दूसरा है कि चुंबकीय बल जो कि शून्य नहीं है एक गतिमान आवेशित कण पर इसके वेग के लंबवत लगता है। ठीक, तो हमें देखना होगा कि कथन 1 और 2 में क्या संबंध होगा। तो चार ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास दिए हुए हैं। चूंकि हमने लिया है एक लंबा तार जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा का परिमाण यहाँ पर I दिया हुआ है। अगर हम यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को देखें, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, तो अभी हम यहाँ पर एक तल की कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई एक तल होगा और अगर हम उसके केंद्र बिंदु को O कहें तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा एक हमें स्थान मिलता है। देखिए संकेंद्रीय वृत्त हमें मिलते जाते हैं, यहाँ से संकेंद्रीय वृत्त मिलते हैं, इसका मतलब है कि चुंबक यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर ले रहे हैं कि ये जो दूरियां होती हैं इनके लिए त्रिज्याएं जो होती हैं वो समान होती है। पहले के लिए R1, दूसरे के लिए इसे R2 अगर हमने कर दिया और तीसरे के लिए R3 अगर हमने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए उसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब देखिए धारा अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो दाएं हाथ के नियम के अनुसार अगर हम देख रहे हैं तो धारा की दिशा कैसे रहने वाली है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, माफ कीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो इस तरह कुछ रहने वाली है। तो ये हमने 20 सदिश के रूप में दे दिया मान को। अब ये बोला है कि अगर यहाँ पर कोई एक आवेशित कण आ रहा है, अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो हमें दिख रही है। अब चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यहाँ पर किस तरह से निर्भर कर रहा है, तो B का मान यहाँ पर जो निर्भर करता है वो किस पर निर्भर करता है, त्रिज्या जो यहाँ पर R है, R के मान के वर्ग पर। ठीक है, अलग अलग स्थितियों के लिए R के मान भी अलग अलग है, तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी अलग अलग होगा, वहां पर तीव्रता भी उनकी अलग अलग होगी। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर बोल पा रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र एक समान नहीं रहेगा। मतलब B अगर यहाँ पर एक समान नहीं है तो उसे हम क्या बोलते हैं, असमान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक तल पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समान ही नहीं है। अब वहां पर कोई एक आवेशित कण वहां पर आ रहा है, आवेशित कण मान लीजिए Q है। ठीक, अब ये V वेग से गतिशील है और ये यहाँ पर पहुंचता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के पास पहुंचता है, तो बोला ये है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में तार के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर ये गति कर सकता है। तो इसके लिए उत्तर होगा कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र वहां पर होता तो ये जो कण है जो नियत वेग से इस क्षेत्र पर आ रहा है वो वृत्ताकार पथ में गति कर सकता था, जब उस वेग के परिमाण और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 90 अंश होता है। ठीक है, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो उसके लिए शर्त होती है, लेकिन यहाँ चुंबकीय क्षेत्र एक समान नहीं है तो ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से कथन पहला है वो भी करेक्ट है। अब दूसरा है कि चुंबकीय बल जो कि शून्य नहीं है एक गतिमान कण पर इसके वेग के लंबवत लगता है। तो अगर किसी आवेशित कण के लिए वृत्ताकार पथ में गति करने के लिए शर्त अगर हम बोलें तो चुंबकीय बल का जो है वो एक गतिमान आवेशित कण पर इसके वेग के लंबवत ही लगेगा। ठीक, तब वहां पर हम कह पाएंगे कि पथ जो है वो वृत्ताकार होगा। ठीक, तो कथन दूसरा भी यहाँ पर करेक्ट होता है, लेकिन अगर हम कथन 1 के कारण के तौर पर कहें तो कथन दूसरा वहां पर सही नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।